मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। संदीप सिन्हा चौधरी, महासचिव झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस विषय में किया जा रहा है कि मातृभाषा को कैसे बचाया जाए। मातृभाषा है, उसको संघर्ष की कहानी है और उसको बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। संदीप सिन्हा चौधरी जी, इतने बड़े आंदोलन सरकार इतना आसानी से नहीं दे सकते, तो इसको लेने के लिए बहुत संघर्ष की ज़रूरत है। आप पद यात्रा करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें अपना रिजल्ट मिल जाए। लड़ाई बहुत लंबी है। जो अलग समाज है, जो बंगाली समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, उस समाज से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ अपनी मातृभाषा बांग्ला को बचाने की ही नहीं है। ये सभी भाषाओं को, सभी के मातृभाषा को बचाने की एक लड़ाई है, जिसका ये आगाज़ है इस झारखंड राज्य में। हमने ज़रूर एक इनिशिएटिव लिया है, शुरुआत की है, और इस मातृभाषा बांग्ला को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी कारण यह है कि झारखंड के 22 जिलों में से 14 जिला बांग्ला भाषियों से प्रभावित है, बहुसंख्यक है यहाँ पे। उसके बावजूद भी आप यहाँ के बांग्ला भाषा, मातृभाषा को किस तरीक़ा से ख़त्म कर दे रहे हैं, कर चुके हैं। लड़ाई उस बात की है। लड़ाई इस बात की भी है कि 1932 के खतियान को लेके जो लड़ाई शुरू हुआ है, उस 1932 का खतियान भी बांग्ला भाषा में लिखा हुआ, 1908 का खतियान बांग्ला भाषा में लिखा हुआ, 1964 का खतियान बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। उसके बावजूद भी आज बांग्ला भाषियों को कहा जा रहा है कि आप हमारे हिस्सा का खाना खा रहे हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, आप बहिरागत। हमारी लड़ाई इस बात की है। अस्तित्व की लड़ाई आज सिर्फ भाषा को बचाने की नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात जो है, किसी भी समुदाय का, किसी भी, ये भारत देश इसीलिए ही पूरे दुनिया में सबसे प्यारा है, सबसे मजबूत है कि यहाँ तमाम भाषा भाषियों की, तमाम जातियों का समूह यहाँ रहता है। शायद इसीलिए हम भारत मजबूत भी हैं और मजबूत लगातार हो रहे हैं। यहाँ पे जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी है, आप उसको अवहेलना नहीं कर सकते। अगर हमारे यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहता तो हमें समझ में आता। झारखंड बनने के बाद 42% लोग, झारखंड के जितने आबादी है लगभग 1.25 करोड़ लोग बांग्ला भाषी यहाँ के प्रभावित है अपने पढ़ाई लिखाई से। बच्चों को किताबें नहीं मिलती, शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं मिलती, जिसका चलते मजबूरी में बच्चे हिंदी में पढ़ रहे। हम हिंदी का विरोधी नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भुला के हम कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हिंदी को इतना ही पढ़ना ज़रूरी, जैसे कि गांव के लोगों को समझाया जा रहा है, ग्रामीण लोगों को सरकार के द्वारा समझाया जा रहा है, तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम, यूपी का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब क्यों है? तो हमारी लड़ाई किसी भाषा से नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी मातृभाषा का अस्तित्व को बचाने की है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा जब आपका भाषा, आपका लिपि को सीखेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तो उसका संस्कार से लेकर उसका संस्कृति, सारा चीज़ चली जा रही है। गांव में, गांव के लोग जो भादो, टूसू, मकर, कर्मा पूजा, सारा पूजा को जो हम लोग पाठ, चालीसा या जो भी पाठ हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो हमारे प्रजन्म है, वो किस भाषा में पढ़ेंगे? वो उसको, उस विरासत को कैसे बचाएंगे? अपने भाषा को, संस्कृति को कैसे बचाएंगे? लड़ाई उस बात की है। संख्या बल, आजकल सरकार देखती है कि संख्या बल होना चाहिए। आपके पास कितने लोग हैं, कितने वोटर है, सब चीज़ को ध्यान देना जा रहा है। तो रांची, टाटा से रांची, और रांची के बाद पूरे प्रदेश के जितने बांग्ला भाषी है सब आएंगे। तो सरकार से आप लोग का कभी एक बार भी मीटिंग हुआ? सरकार ने आप लोग को आश्वासन दिया है? नहीं, इस सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी से हमारे कोई आश्वासन या कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि उनकी सरकार बनने के बाद ही सारे लोग जानते हैं कि कोविड में 2 साल 2.5 साल पार हो गए हैं। उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि उनका काम का परेशानी, ज़्यादा लोड है, समय नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इशू है
आप इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ वो आश्वासन भी हमें याद है कि जब उन्होंने कहा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो बांग्ला भाषा को हम पूर्ण दर्जा का देने का काम करेंगे। और इसका एक मिसाल कुछ दिनों पहले गुरुजी ने एक रेल मंत्रालय के लोगों को भी चिट्ठी लिखा है और इन्होंने कहा भी है कि बांग्ला भाषी यहाँ का मूल भाषी है। इससे भी हमें मजबूती, हमें बल मिला है। रेलवे स्टेशन से लेके तमाम जगह सब देखिए किस तरीक़ा से ख़त्म किया जा रहा है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि हम किसी भाषा का विरोधी नहीं है। हाँ, माननीय हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत रूप से भी हमें आश्वासन दे चुका था, लेकिन ये सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद नहीं। तो मैं उसे, हम हमारे संगठन की ओर से हम लोग इसको याद दिलाने का भी एक काम करेंगे। साथ में आपने जो कहा कि हम वोट बैंक के ये समय है, सारे लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम लोग राजनीति में जाना ही नहीं, हम लोग राजनीति से परे हैं। हम लोग सिर्फ भाषा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, किसी जाति से लड़ाई नहीं है, किसी रंग भेद से हमें कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ अपनी मातृभाषा बांग्ला को बचाने की लड़ाई है। 2 नोबेल पुरस्कार बांग्ला समाज को जाता है, तो आप सोचिए जीनियस लोग हैं, अगर यहाँ बचते हैं, इनकी भाषा बचती है तो हमारे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। और बंगाल का यह कहावत है कि बंगाल 20 साल पहले सोचता है, देश उसके बाद सोचता है। तो आप सोचिए कि बंगाल का जो कल्चर है, जमशेदपुर में आज दुर्गा पूजा, काली पूजा, आज ऐसा लगता है कि हमें कलकत्ता और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ दुर्गा पूजा हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि बंगाली लोग का कल्चर है। और यहाँ हमारे राज्य के लिए घुल मिल गया है। जैसे पानी में शक्कर मिल जाता है, मीठा हो जाता है, उसी प्रकार बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर हमारे झारखंड प्रदेश में मिल चुका है। तो यह सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि सरकार ने चुनाव के पहले इन लोगों को आश्वासन दिया था। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि इनको पद यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़े, और इनको यात्रा करने के पहले कम से कम इनको बुलाकर टेबल टॉक करके और एक समझौता के तहत इनकी मांग माना जाए। लेकिन बंगाल अगर कोई चीज़ ठान लेता है तो वह कामयाबी लेके जाता है। इसका उदाहरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनका उदाहरण अनेकों महापुरुष है। जब वह ठान लेगा तो अपनी मांग जरूर मनवाएगा, और उसकी चिंगारी, उसकी शुरुआत, उसकी शंखनाद हो चुका है। हम भी उस यात्रा को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यह आंदोलन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब हम बात करते हैं विकास मुखर्जी जो इसमें सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं, और उनका योगदान अगर नहीं मिलेगा तो हमें लगता है कि इस आंदोलन के लिए एक मतलब प्रेरणा स्रोत भी है। झारखंड बनने के बाद ही ये जिम्मेवारी हम लोगों ने अपने कंधे में लिए हैं, और हम लोगों ने इस मामले में हम प्रतिबद्ध है कि बांग्ला भाषा जिसे समाप्त करने का एक षड्यंत्र उस समय से हो रहा है, इसको हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और बांग्ला भाषा और संस्कृति को यहाँ पुनर्स्थापित करेंगे। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब हम बांग्ला भाषा का बात करते हैं तो सिर्फ बांग्ला भाषा ही नहीं, बल्कि हम तमाम लोगों को अपने मातृभाषा में पठन पाठन का सुविधा प्राप्त करने का बात करते हैं। अगर आप पुराना दस्तावेज को देखिएगा तो आप पाइएगा कि हम लोगों ने ये मांग उठाया था कि झारखंड बनने के बाद यहाँ का पहला राजभाषा संथाल होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी एक आवेश पर ये राज्य का गठन हुआ और यहाँ संथाल लोगों का काफ़ी संख्या है। संथाली एक समृद्ध भाषा है और संथाल को ही पहला राजभाषा बनने का मौका मिलना चाहिए, ये हमारा मांग था। हम लोगों ने उस समय सरकार से ये अनुरोध किया था कि कम से कम हमारा जो पठन पाठन व्यवस्था है बांग्ला माध्यम का, उसे आप वापस लाइए, भाषा को बचाइए, संस्कृति को बचाइए। लेकिन ये हुआ नहीं है। सवाल ये बार बार आ रहा है कि क्या आपने सरकार से, उच्च स्तरीय लोगों से, नेतृत्व से इस बात रखे थे? तो हम कहना चाहेंगे
कि आज तक झारखंड में जितना सरकार बनी और उसका मुख्यमंत्री बने, तमाम लोगों से हमने बात किया था। हम लोगों ने कुछ अल्प समय के अंदर में जो समय के लिए जो सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बना था, उस समय भी गए थे और उनको यही 5 सूत्री मांगे उनके सामने हम लोगों ने रखा था, जिसका उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें हम लोगों का किसी तरह का कोई द्विमत नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, ये तो होना चाहिए, हम भी मानते हैं। हमने अर्जुन मुंडा जी से मिले थे, हमने बाबूलाल मरांडी जी से मिले थे, हमने मधु कोड़ा जी से मिले थे और बार बार इस बात को रखा कि आप 1.25 करोड़ जो बंगवासी है झारखंड के अंदर में, इसको आप वंचित मत कीजिए, इनको आप अवहेलना मत कीजिए, आप बांग्ला भाषा को बचाने में हमारा जो प्रयास है उसको समर्थन दीजिए। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बार बार अनुरोध और कुछ छोटा मोटा आंदोलन भी हम लोगों ने किया है, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। तब हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों ने ये तय किया कि इस आंदोलन को तेज करेंगे और उसका एक पहला चरण आंदोलन को तेज करने का कि यहाँ से हज़ारों लोगों का पदयात्रा जमशेदपुर से रांची निकलेगी और अपने मांग पर बहुत दृढ़ता के साथ हम सरकार के सामने रखेंगे। रांची में लाखों लोगों का जमायत होगी और वहाँ पर हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने खुद आए और हमारा जो मांग पत्र है उसे स्वीकार करे और अपने तरफ से, सरकार के तरफ से इस मांग पत्र पर उनका जो भी कहना है वो कहे, ताकि आने वाले दिन में हम फिर इसके बारे में सोचें कि हमें क्या करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वह कविता है तुम ही एकला चलो, यानी वह कविता को देखकर आदमी संघर्ष का परिभाषा लिखता है और संघर्ष करने के लिए प्रेरित होता है। तो वह परिभाषा दूसरा को देने वाले उस समाज की मैं बात कर रहा हूँ जिसको बंगला समाज बोलते हैं। अगर वह दूसरे को बुद्धि दे सकता है, दूसरे को ज्ञान दे सकता है, तो अपनी मांग वह नहीं लेगा। तो सरकार को यह एक रेड लाइट है कि आप मेरी मांग मानिए, नहीं तो मैं अपनी मांग अवश्य लूँगा। और उसकी शुरुआत हो चुका है। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।